स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐसा जजमेंट आया है जिसको लेकर अगेन काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। देखिए यहाँ पर एक मामला है जिसमें रेप अक्यूज्ड को बेल दिया गया है। देखो, बेल देना या फिर रिहा करना या फिर किसी और को सजा दिलाना, वो सारी चीज़ें कोर्ट के पक्ष में होती है, कोर्ट को डिसाइड करने देना चाहिए, वो बात ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर कमेंट पास करना कि अगर रेप हुआ हो तो उसके लिए खुद जो महिला है वो जिम्मेदार है, उसने खुद इस चीज़ को इन्वाइट किया, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। आप देख सकते हो खबर, शी हरसेल्फ इन्वाइटेड ट्रबल, इलाहाबाद हाई कोर्ट होल्ड्स रेप सर्वाइवर रिस्पॉन्सिबल, ग्रांट्स बेल टू अक्यूज। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से देखेंगे कि पूरा मामला है क्या और क्यों इसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जो नए बैचेस हैं फाउंडेशन बैच, वो अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बुक्स आपके घर पर भेजे जाते हैं और आपको पर्सनल मेंटर भी दिया जाता है। यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है एक जजमेंट में, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ब्रेस्ट पकड़ना और पैजामा फाड़ना, पैजामा का जो नाड़ा है उसको तोड़ना, वो रेप नहीं कहलाएगा, ना तो वो अटेम्प्ट टू रेप कहलाएगा। और उसी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक और जज के द्वारा यहां पर जो रेप अक्यूज्ड है उनको बेल तो दिया गया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने विक्टिम के ऊपर एक जजमेंट दिया, एक सेंटेंस पास किया और कहा शी हरसेल्फ इन्वाइटेड ट्रबल एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो यहां पर पहला तो क्वेश्चन यह है कि ये पूरा मामला है क्या, ये केस है क्या। देखिए, मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो पीड़िता है, जो महिला है, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट वुमेन है, दिल्ली में थी। दिल्ली में आपको पता है एक जगह है हौज खास, और हौज खास एक पार्टी प्लेस है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, पब है, बार है, लोग जाते हैं वहां पर पार्टी करते आते हैं। तो ये जो महिला है वो वहां पर गई थी और एक पुरुष से, एक लड़के से वहां पर मिली थी, और बताया ये जा रहा है, जो आरोप लगा है कि उसी लड़के ने उसका रेप किया। बेसिकली उसका ये कहना था कि जब वो बार में थी तो उसने अल्कोहल लिया, साथ में लिए, वो दोनों अल्कोहल जो है ड्रिंक किए, और फिर उसके बाद वो नशे में आ गई, तो उसको रेस्ट करना था। और जो अक्यूज्ड है वो क्या करता है, वो ऑफर करता है कि मैं तुम्हें नोएडा में, उसका फ्लैट है, घर होगा, वहां पर वो ले जाएगा। तो शी वॉज रेडी कि ठीक है, वो वहां पर रेस्ट कर लेगी। लेकिन तभी क्या होता है, ये पता चलता है कि वो गलत तरीके से उसको गुड़गांव में अपने रिलेटिव के फ्लैट ले जाता है और वहीं पर उसका रेप होता है। तो ये है पूरा मामला। अब क्वेश्चन ये है कि जब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया तो यहां पर कोर्ट के द्वारा क्या ऑब्जर्व किया गया। देखो, यहां पर जो जस्टिस संजय कुमार सिंह हैं, उन्होंने तो सबसे पहले यहां पर जो अक्यूज्ड है उसको बेल दे दिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले साल दिसंबर से जो अक्यूज्ड है वो जेल में ही था। तो एक तो सबसे पहले उसको बेल दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो रिमार्क्स पास किए गए जस्टिस संजय कुमार सिंह के द्वारा, उसकी वजह से आपको आउटरेज देखने को मिलेगा। देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है, उन्होंने कहा है द जज स्टेटेड दैट द वुमेन्स एक्शन, जो महिला का एक्शन था कि एक बार में जाना, एक दूसरे शहर में, और वहां पर किसी के साथ अल्कोहल कंज्यूम करना, दैट इंप्लाइड अ डिग्री ऑफ पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ये उस महिला की पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऐसा जज साहब का कहना है। एंड ही ऑल्सो क्वेश्चन द मोरालिटी एंड प्रूडेंस ऑफ हर डिसीजन, मतलब कि उसकी मोरालिटी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, उसके जजमेंट को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों वो बार में गई, किसी के साथ अल्कोहल कंज्यूम की। फिर दूसरा, यहां पर उन्होंने, जो जज हैं, उन्होंने नोट किया कि वो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, मतलब वो केपेबल थी, सब कुछ उसको समझ में आता था कि उसका जो एक्शन है उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो आप समझ रहे हो, ये जजमेंट के अंदर एक प्रकार से जो सेंटेंस है वो जस्टिस साहब के द्वारा दिया गया। मतलब आप देख सकते हो एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट इवन इफ द एलिगेशन ऑफ द विक्टिम इज एक्सेप्टेड एज ट्रू। जज साहब कह रहे हैं कि अगर एक बार मान भी लेते हैं कि अगर उसके साथ, विक्टिम के साथ रेप हुआ है, देन इट कैन ऑल्सो बी कंक्लूडेड, ये भी कहा जा सकता है दैट शी हरसेल्फ इन्वाइटेड ट्रबल एंड वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ये जस्टिस संजय कुमार सिंह का कहना है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस जजमेंट में यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन को भी रखा गया। अब क्या हुआ कि जो महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ होगा, उसमें पाया गया कि जो हाइमन है वो टूटा हुआ है, टॉन। हाइमन आप सबको पता होगा, जो वजाइना होता है उसके स्टार्टिंग में जो ओपनिंग वाला पार्ट होता है, तो उसमें होता है ये। अब हाइमन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो और भी कई कारणों से वो पहले ही टूट जाते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेक्स के समय ही ये टूटे। लेकिन यहां पर क्या है कि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि
कंक्लूसिवली ये नहीं कहा जा सकता कि इस रेप अटेम्प्ट की वजह से ये जो हाइमन है वो टूटा है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो एम्बिग्विटी थी ना, ये कहीं ना कहीं केस को वीक कर दी, ऐसा जज साहब का कहना है। एंड अगेन आप देखोगे तो यहां पर जज ये कह रहे हैं कि जो विक्टिम है जिसके ऊपर आरोप लगा है उसका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई भी नहीं है, तो इसी को देखते हुए यहां पर उसको बेल दिया जाता है। इनफैक्ट जो अक्यूज्ड है, इसका नाम है निश्चल, उसके जो वकील हैं उन्होंने यहां पर कोर्ट में यह कहा कि देखिए हमारा जो अक्यूज्ड है वो कहीं भाग नहीं रहा है जुडिशियल प्रोसेस से, और वो किसी भी प्रकार का एविडेंस के साथ टैंपरिंग नहीं करेगा, और 11 दिसंबर से वो जेल में बंद है, तो इसकी वजह से, क्योंकि उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है, तो यहां पर उसको जो है बेल दे देना चाहिए। तो फाइनली जो जज साहब हैं उन्होंने बेल दे दी। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर आता है कि इसको लेकर लीगल और एथिकल कंसर्न क्या है। देखो, सबसे पहला चीज जो प्रश्न उठता है वो है विक्टिम ब्लेमिंग। मतलब जज साहब का ये कमेंट देना दैट वुमेन इनवाइटेड ट्रबल, मतलब कि कहीं ना कहीं ये एक जो माइंडसेट है ना, पैट्रियार्कल और रिग्रेसिव माइंडसेट, उसको रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कि एक महिला का चॉइस क्या होगा, वो किस तरह से सोशलाइज करेगी, मतलब क्या उस बेसिस पर तय किया जाएगा कि उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये जो बर्डन है ना कि प्रूफ करने का, वो शिफ्ट कर देता है अल्टीमेटली विक्टिम के ऊपर। और साथ ही साथ यहां पर ड्यू प्रोसेस और प्री जजमेंट को भी आपको समझना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो कोर्ट में केस जा रहा है तो सिंपली जो जज साहब हैं उनको किस चीज पर रिलाई करना चाहिए, जो एविडेंस कितना मजबूत है, नहीं है, कितना रिस्क है इसमें, पॉसिबिलिटी कितनी है टैंपरिंग की, एविडेंस को टैंपर किया जा सकता है, तब बेल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन चलो वो सारी चीजें अल्टीमेटली कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। लेकिन विक्टिम की मोरालिटी को लेकर सवाल उठाना, ये कहीं ना कहीं जो लीगल मेरिट है ना केस का, उसको कमजोर कर, उससे इररिलेवेंट है। मतलब जज साहब को ये सब रिमार्क्स पास करने की क्या जरूरत थी, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। फिर इसके अलावा आपको एक और चीज समझना है कि जब हमने मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की ना, मेडिकल एविडेंस में जो हाइमन है वो टूटा हुआ है मान लो, तो क्या होता है कई बार रेप के केस में क्या होता है, जब उसको बाद में रिपोर्ट किया जाता है तो वो जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ही आप उसको प्रूफ कर सकें कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कोर्ट्स कंक्लूसिवली सिर्फ मेडिकल फाइंडिंग्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज है, जो कई वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं उनका यह मानना है, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि ये जो जजमेंट आया है इसकी वजह से आगे फ्यूचर में जो विक्टिम है वो कतराएंगी, वो डरेंगी मामले को कोर्ट में ले जाने से। मतलब कहीं ना कहीं अगर लीगल सिस्टम विक्टिम को ही ब्लेम करने लगेगा, जज साहब विक्टिम को ही ब्लेम करने लगेंगे, तो कैसे महिलाएं सामने आएंगी अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। सो द केस इज बीइंग यूज्ड टू हाईलाइट द नीड फॉर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग फॉर जजेस। कहीं ना कहीं यहां पर यह बोला जा रहा है कि जुडिशरी में एक सेंसिटिव ट्रेनिंग की जरूरत है कि जब भी कोई रेप के केसेस आते हैं आपको किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए। और जहां तक रिएक्शंस का सवाल है तो देखो, वुमेन्स राइट्स ग्रुप्स जो हैं अक्रॉस इंडिया, उन्होंने इस जजमेंट को इनसेंसिटिव बताया है, कंडेम किया है। लीगल कमेंटेटर्स ने आर्ग्यू किया है कि इसकी वजह से जुडिशरी में जो फेथ है वो लोगों का कम हो सकता है। कुछ लॉयर्स का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इस डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी अब आवाजें उठ रही हैं कि जुडिशरी के अंदर एक कंडक्ट गाइडलाइंस भी जारी करना चाहिए, ताकि एग्जैक्टली किस तरह से मैटर को हैंडल किया जाए, स्पेशली जब हम रेप केस की बात करते हैं। और अगर हम इसके इंडियन जुडिशरी के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लेट मी टेल यू, ये पहली बार इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं आई। अभी मैंने आपको बताया कुछ हफ्ते पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक रिमार्क्स दिया गया था, ऑल्दो जो रिमार्क्स था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। लेकिन इसके पहले भी अगर आप देखोगे जो 5 जजमेंट हैं जजेस के, उन्होंने कई बार रेप विक्टिम से ये पूछा है कि आपने चिल्लाया क्यों नहीं, मतलब जब आपके साथ रेप हो रहा था तो आपने चिल्लाया क्यों नहीं। ये इस तरह के सवाल भी कई बार पूछे गए हैं रेप विक्टिम के साथ। इंस्टेंसेस में कई बार जो बेल है वो ग्रांट कर दिया जाता है अक्यूज को, क्योंकि महिला जो है वो बाद में भी उस अक्यूज्ड के साथ कांटेक्ट में थी, तो इस पे भी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास्ट में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रखा है, द विक्टिम कंडक्ट इज नॉट अ डिफेंस टू रेप। मतलब जो विक्टिम है, महिला है, उसका कंडक्ट कैसा था वो एक डिफेंस नहीं हो सकता रेप के केस के अंदर। और जो जजेस हैं उनको इस तरह के रिमार्क जो है, मॉरल पुलिसिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, अपने जजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जो बेल ऑर्डर है रेप के केस में, और ये कहना कि शी इनवाइटेड ट्रबल, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है लीगल पर्सपेक्टिव से, एथिकल और सोसाइटल पर्सपेक्टिव से। और एक प्रकार से बेल प्रोवाइड करना
ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में है, कोर्ट के हाथ में है, लेकिन इस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल करना ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द लीगल पोजीशन ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया? क्या बता सकते हो मैरिटल रेप का लीगल पोजीशन क्या है इस समय भारत के अंदर? ये 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।